धन्यवाद जितेंद्र कुमार जी। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी को आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार साझा करने हेतु मैं अनुरोध पूर्वक आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बार तालियां बजा करके सब उनका स्वागत करेंगे। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अपने विभाग के कार्यक्रम में आज मुझको उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्रम एवं संयोजन आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय सुरेश चंद्रा जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव एस राधा चौहान जी, एमडी मिशन कुणाल सिल्कू जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद जी, विधायक जी, सभी प्रतिनिधिगण, पीएचडी चैम्बर, आईआईए, सभी इंडस्ट्रीज से सभी आप प्रतिनिधि पहुँचे हैं। यहाँ आईआईटी कानपुर, आईआईएम और अभी सभी संस्थाओं के, और इसके साथ साथ सभी यूपीएसडीएम से अन्य विभागों से जुड़े प्यारे छात्र छात्राओं, सभी मीडिया बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। अभी 2 दिन पूर्व होली थी और उसी के साथ साथ होली के कार्यक्रम के साथ साथ ये सतरंगा कार्यक्रम हो रहा है। तो होली का और इसका मिलन एक साथ होकर के निश्चित रूप से इस हॉल के अंदर भी होली का और सतरंग का एक बहुत सुंदर सामंजस्य इस कार्यक्रम के अंदर हुआ है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो हिम्मत से उछालो यारो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब मुख्यमंत्री बने, स्टार्टअप के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, और युवाओं को अनेक प्रकार का उत्साहवर्धन जो उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका संकल्प अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना है। और केवल यही नहीं, अंतिम व्यक्ति जो बहुत गरीब है उसके भी चेहरे पर मुस्कान हो, उसके भी घर में दीपक प्रज्वलित हो, उसकी माता पिता के भी सपने साकार हों। ऐसे संकल्प के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था उसको साकार करने का कुछ अवसर इस विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने मुझको दिया है। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं कि निश्चित रूप से युवाओं के लिए, जिनके माता पिता के सपने होते हैं कि मेरा बेटा भी या हमारी बेटी भी कुछ रोजगार के साथ घर के अंदर कोई मुस्कान लाए। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि केवल सरकारी योजनाओं से घर नहीं चल सकता, सरकारी योजनाओं से चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती। जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, हमारा अपना व्यवसाय, हमारा अपना रोजगार और हम अच्छी नौकरी नहीं पा सकेंगे। मेरे विभाग के माध्यम से, चाहे व्यवसाय शिक्षा के रूप में, चाहे कौशल मिशन के रूप में, जो हमारे प्रमुख सचिव जी ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस प्रकार की सतरंग की योजना तैयार की है, जिसका प्रेजेंटेशन अभी आपने देखा, इसके माध्यम से अनेक सेक्टर्स के अंदर युवाओं को स्किल्ड करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम केवल नौकरी करने वाले ना बने, हम एंटरप्रेन्योर बने, हम नौकरी देने वाले बने। और इस प्रकार का प्रशिक्षण विभिन्न माध्यमों से हमारी आईटीआईज के अंदर और हमारे कौशल विभाग के अंदर लगातार हो रहा है। और लगभग 2 लाख युवाओं को प्रति वर्ष हम रोजगार दिलाने का और लगभग 6 लाख युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देने का टारगेट लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रदेश संभालने के बाद ओडीओपी के माध्यम से प्रत्येक जनपद के अंदर जो भी वहाँ का प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को वहीं का आधार बना करके, माननीय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गांव का व्यक्ति गांव के अंदर रोजगार करेगा, गांव स्वावलंबी होंगे तो ये प्रदेश और देश भी स्वावलंबी हो सकेगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं कि ओडीओपी के माध्यम से जो गांव का प्रोडक्ट था, जनपद का प्रोडक्ट था, उसी जनपद के अंदर
वहीं को स्वावलंबी बना करके, वहीं को युवाओं को, युवतियों को रोजगार से जोड़ करके और उसको मार्केट देने का काम किया है। उनका मार्केट का प्रोडक्शन का सेल कैसे होगा, उसके लिए मार्केट दे रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए मुद्रा के माध्यम से लोन दिलवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं, साथियों, आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, और उसमें भी उसके माध्यम से युवाओं को जिस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं दिलवा करके, अभी हमारे यहाँ डिफेंस एक्सपो हुआ, उसके अंदर भी लगभग 40 लाख युवाओं को अलग अलग सेक्टरों के अंदर रोजगार दिलवाने का काम होने वाला है। आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके इस प्रदेश को नया नेतृत्व देने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 5 लाख ट्रिलियन डॉलर के नाम के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आज प्रदेश को बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारा विभाग आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला करके प्रदेश को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। जो आज MOU साइन होने वाले हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि हम IIT कानपुर गए थे, वहाँ हमारी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उनसे मौखिक बातचीत हुई, जिसको आज धरातल पे उतारने का काम IIT कानपुर कर रहा है। हमारे युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण दिलवा करके उनको और एंटरप्रेन्योर बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की मन में कुंठा नहीं चाहिए, कभी मन में ये भावना नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरा एडमिशन IIT में हुआ। आपको अपने आप को इतना स्किल्ड करना है कि IIT के लोग भी आकर के आपसे पूछें कि जो टेक्निक है ये मेरे पास नहीं आती है, मुझको बताइए ये मशीन कैसे चलती है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, और हम आपको आगे बढ़ा करके वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से आप सबका अभिनंदन और वंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।